चलिए आज की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आज 28 फरवरी को ये आपका हिंदी का एग्ज़ाम हुआ है क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड में। तो देखते हैं इस पेपर में क्या रहा है, किस प्रकार का लेवल था। तो देखिए फर्स्ट आपके खंड क से आपको दिया गया है यहाँ पे कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपको यहाँ पे ये गद्यांश दिया गया था और आपके क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट इसमें हुए थे क्या, तो आपको इसी में से आंसर इसको फिल करना था क्या। ठीक है, तो इस प्रकार का ये पहला क्वेश्चन था जो कि आपके 7 मार्क्स से रहने वाला है क्या। ठीक है, और इसमें टोटल आपके 14 नंबर मिलेंगे आपको इस वाले सेक्शन में। ठीक है, तो इस अगला क्वेश्चन है आपको निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर उस पर आधारित दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। तो आपको पहले गद्यांश पूछ लिया, अब आपके काव्यांश को आपसे पूछा गया है, तो इसको पूरे को अच्छे से पढ़ के आपको रिजल्ट निकाल के फिर इसमें से आपको आंसर से यहाँ पे फिल करने हैं। ये थे इसके कुछ क्वेश्चन। ठीक है, इनके तो आपको इसी में से टिक करके लिखने थे और नीचे के प्रश्नों के आपको इनके उत्तर देने थे। अगला है आपके खंड ख, व्यवहारिक व्याकरण के आधार पर आपसे इसमें प्रश्न पूछेंगे कि निर्देशानुसार रचना के आधार पर वाक्य भेद पर आधारित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 के उत्तर आपको देने। तो आपको सिर्फ और सिर्फ इसमें से 5 प्रश्नों में से आपको 4 के उत्तर इसमें आपको देने थे क्या। ठीक है, तो कुछ ये रहे आपके 5 प्रश्न। ठीक है, और ये आपके 4 नंबर के रहने वाले हैं क्या। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न टोटल 16 नंबर का एक खंड है आपके। अगला क्वेश्चन है आपका निर्देश अनुसार वाच्य पर आधारित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 के उत्तर दीजिए। तो इनमें से भी आपको 4 के आंसर्स यहाँ पे देने हैं। अभी तक के पेपर बहुत ही अच्छा है, सिंपल सा पेपर है। तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके कितने नंबर इस पेपर में आ सकते हैं क्या। जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट करेंगे हमें उतना ही ज़्यादा हर्षोल्लास होगा क्या आपके प्रति। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित पद परिचय पर आधारित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 को आपको रेखांकित पदों का पद परिचय लिखना है। तो जो इस पर अंडरलाइन होने उन्हीं का आपको क्या करना था, पद परिचय इनको लिखना था क्या, और वो भी सिर्फ और सिर्फ 4 का क्या। ठीक है, 5 दिए थे और 4 का। आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपके इतने नंबर तक की संभावना बैठ रही है क्या। अगला प्रश्न है आपके नंबर 6, निर्देशानुसार अलंकार पर आधारित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों पर रेखांकित काव्य पंक्तियों का अलंकार पहचानिए क्या। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे रेखांकित दिए गए हैं। तो इनमें से आपको क्या करना है, 5 में से 4 के आंसर देने, इनके अलंकार आपको बताने हैं क्या। ठीक है, इसी के साथ आपका ये वाला क्वेश्चन भी फिनिश होता है, ये भी 4 नंबर का आपके रहने वाला है क्या। इसी के साथ ये खंड आपका फिनिश होता है। अब आपके खंड 11 इसमें पाठ्य पुस्तक पर एवं पूरक पाठ्यपुस्तक पर आधारित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। पहला है निम्नलिखित पठित काव्यांश पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनकर लिखिए। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा सूटेबल रहता है उसको आपको क्या करना है, इसमें आंसर को फिल करना है। ठीक है, पहले इसको अच्छे से समझिए, पढ़िए, उसके बाद इन्हीं ऑप्शन में से आपको एक टिक करना है क्या। इधर भी आपके क्वेश्चन दिए गए हैं और ये आपके 5 नंबर का रहने वाला है क्वेश्चन, और ये पूरा सेक्शन आपके 30 मार्क्स का रहने वाला है क्या। ये इस प्रकार से। अगला प्रश्न है निर्धारित कविताओं के आधार पर निम्नलिखित 4 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं क्या, और उनके आंसर सीमा मतलब कि आपको वर्ड्स लिमिट रखनी है 25 से 30 शब्दों के अंदर। ठीक है, कुछ इस प्रकार से ये रहेंगे आपके 4 क्वेश्चन, जिसमें से आपको 3 करने हैं। प्रत्येक के लिए आपको 2-2 मार्क्स यहाँ पे मिल जाएंगे क्या। अगला है निम्नलिखित पठित गद्यांश पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त वाले उत्तर का विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है, पहले इसको अच्छे से समझिए, पढ़िए, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन था। ठीक है, उसके बाद इन्हीं में से आपको चुनना है क्या। ठीक है, बड़ा ही इजी पेपर है, ज़्यादा कोई परेशानी वाला इसमें क्वेश्चंस दिखे नहीं है अभी तक। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करी होगी तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स इसमें आने वाले हैं, और हम आशा करते हैं कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स इस पेपर में आए होंगे और आप नेक्स्ट पेपर की तैयारी भी और अच्छे से करते रहेंगे आप। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके निर्धारित गत पाठ्यों पर आधार पर निम्नलिखित 4 प्रश्नों में से किन्हीं 3 के उत्तर आपको देने। तो इनमें से भी आपको 4 में से 3 के उत्तर आपको देने। वर्ड्स लिमिट वही रखनी है आपको 25 से 30 शब्दों के अंदर। और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 2-2 मार्क्स यहाँ पे मिलने वाले हैं क्या। अगला है क्वेश्चन आपके पूरक पाठ्यपुस्तक के निर्धारित पाठों पर आधारित निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से 2 के उत्तर आपको यहाँ पे देने हैं क्या। ठीक है, और ये आपके
4 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे और वर्ड्स लिमिट यहाँ पे बढ़ जाएगी। आपको 50 से 60 शब्दों तक आपको अपनी उत्तर सीमा रखनी थी क्या। तो इनमें से जो भी आपको बिल्कुल सूटेबल लगे, जिसमें आपको बिल्कुल बेस्ट है, वो आपको देना है क्या। ठीक है, इसी के साथ इस सेक्शन में आपका फिनिश होता है। अब आपके खंड ग आता है, इसमें रचनात्मक लेखन आपको करने हैं। बहुत ही ईजी टॉपिक रहता है, बहुत ही ईजी आपके यहाँ पे पूछे जाते हैं क्या। और जो 20 नंबर का आपका सेक्शन रहने वाला है क्या। तो देखिए पहला प्रश्न इसमें 12 में, पेयजल संरक्षण प्रति जागरूकता फैलाने हेतु जल मंत्रालय की ओर से जारी एक आकर्षक विज्ञापन लगभग 40 शब्दों में आपको तैयार करना है। ठीक है, एक आपको विज्ञापन पोस्टर आपको यहाँ पे बना के समझाना था क्या। ठीक है, इसके अथवा में भी दे रखा है आपको, अगर ये नहीं है तो आपकी हिंदी अध्यापिका सरलतापूर्वक अपना कार्यकाल संपन्न कर सेवानिवृत्त होने वाली है, उन्हें बधाई देने के लिए लगभग 40 शब्दों में संदेश लिखिए क्या। ठीक है, तो यहाँ पे रिटायरमेंट हो रहा है तो उनको क्या करना है, अपन कॉन्ग्रेचुलेट करना है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे इसके लिए आपको क्या करना है, संदेश आपको लिखना है क्या 40 शब्दों में क्या। ठीक है, और इसके लिए आपको 4 मार्क्स यहाँ पे मिलेंगे क्या। क्वेश्चन को बहुत ही डीप से आप पढ़िए, उसके बाद ही आपको आंसर लिखना होता है क्या। अगला है, निम्नलिखित में से 3 विषयों में से किसी एक पर संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 120 शब्दों में एक अनुच्छेद आपको लिखना है क्या। ठीक है, तो इसमें बढ़ते हुए भूस्खलन के लिए जो राष्ट्रीय संकट है, तो ये आपको 3 टॉपिक्स दिए हैं, इनमें से किसी एक इन्हीं पॉइंट्स पे आपको लिखना है क्या। अगला है आपके ओलंपिक 2024 में जो हुआ है उस पर लिखना है। सोशल मीडिया का बढ़ता हुआ प्रभाव, उस पर आपको लिखना है। इन तीनों में से किसी एक पर आप लिख सकते हो क्या। अगला है आपके, आप पूर्णिमा पुष्कर, आप अगर फीमेल हैं तो पूर्णिमा और बॉय है तो पुष्कर, संयमित मीठी वाणी का महत्व बताते हुए अपने मित्र को लगभग 100 शब्दों में एक पत्र लिखना है। आपको यहाँ पे पत्र लिखना है। आप पूर्णिमा पुष्कर वापस वही है। मोबाइल खो जाने की सूचना देने दो स्थानीय पुलिस अधिकारी को आपको लगभग 100 शब्दों में आपको पत्र लिखना है क्या। ठीक है, यहाँ की शिकायती पत्र यहाँ पे ये 5 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। और आपका लास्ट क्वेश्चन जो है 15 नंबर का, आप नामित नमिता हैं, अपने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन किया था परंतु आपको कोई उत्तर नहीं मिला। इस संबंध में राज्य परिवहन विभाग को 80 शब्दों में आपको एक ईमेल लिखना है। तो यहाँ पे राइट ईमेल आया आपके लिए आया है। वापस क विद्यालय में शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षक पद हेतु, मतलब कि पीटी टीचर पद हेतु रिक्तियाँ निकली हैं। इस पद हेतु आवेदन करने के लिए 80 शब्दों में आपको 100 व्रत तैयार कीजिए। ठीक है, इसी के साथ ही आपका पेपर फिनिश होता है। कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कीजिए कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और अपना प्यार चैनल पर ऐसे ही आप बनाते रहिए क्या। तब तक के लिए धन्यवाद।